अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर आसिफ कमाल की ट्रैफिक एहलकार मोहम्मद सफ्तर की नमाज जनाजा में शिरकत, मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ, वालिद से इजहार ताज़ियत करते हुए अपनी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। सिटी ट्रैफिक पुलिस साहिवाल के हेड कांस्टेबल मोहम्मद सफ्तर, जो कि गुज़श्ता शब क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गए थे, मरहूम की नमाज जनाजा आज सुबह 10 बजे उनके आबाई इलाका चक नंबर 161 9L चीचा वतनी में अदा की गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर आसिफ कमाल ने ट्रैफिक स्टाफ के हमरा शिरकत की। उन्होंने मरहूम की ट्रैफिक पुलिस के लिए खिदमात को सराहा और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मुरीद के रोड सेखम अड्डा के करीब तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर उलट गई, 3 मुसाफिर जाँ बहक, 40 अफराद जख्मी। मुरीद के सेखम नस पेट्रोलिंग पोस्ट मुरीद के रोड पर तेज रफ्तार चौधरी बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 40 के करीब अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 शेखपुरा की इमदादी टीम मौके पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक बस शेखपुरा से मुरीद की तरफ जा रही थी कि तेज रफ्तारी के बाइस मोटरसाइकिल को बचाते हुए उलट गई, जिससे बस में सवार मुसाफिर जख्मी हो गए। सूबाई वजीर रेवेन्यू मीर सलीम अहमद खोसा ने 47 न्यूज़ के नुमाइंदा माजिद अली खोसा से बातचीत करते हुए कहा कि ये हमारी पार्टी के लिए एक चैलेंज है और इस चैलेंज से हमें बतौर पार्टी निमट रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी के बाद दोस्तों के वज़ीर आला से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चूँकि हमारी पार्टी के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाती नौइयत के नहीं बल्कि सियासी और इंतज़ामी नौइयत के हैं। नाराज़ दोस्तों की नाराज़गी किसी हद तक जायज़ है और उनके जायज़ मुतालबात जल्द हल करेंगे, इसलिए हमारी कोशिश है कि उनको बातचीत के ज़रिए हल किया जाए, जिसके लिए मुसालिहती कमेटी किरदार अदा कर रही है और जल्द मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी। ये बात उन्होंने मुख्तलिफ वफूद से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अगर बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इत्तेहादी साथ हैं तो अपोजिशन से फ़र्क नहीं पड़ता। हिज़्ब इख्तलाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। बाज़ लोग वज़ीर आला से नाराज़ ज़रूर हैं और ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात दूर करेंगे। मौजूदा हुकूमत वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की क़यादत में मुत्तहिद और मजबूत है और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी आवाम के सामने है, किसी से ढकी छुपी नहीं। जितने तरक्याती काम गुज़श्ता 3 सालों में मौजूदा हुकूमत की क़यादत में हुए, माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने जैसे 3 साल पूरे किए, इसी तरह मज़ीद 2 साल भी पूरे करेगी। पार्टी के लोगों की नाराज़गी इतनी ज़्यादा नहीं कि उनको मनाया ना जा सके, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो नाराज़ हैं। खुद वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान और पार्टी के दीगर अरकान नाराज़ अरकान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरी अंदाज से नाराज़ अरकान के साथ बातचीत के ज़रिए मामले को निपटाने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिशें जल्द रंग ले आएंगी। ये मामला हल होगा। नाराज़ दोस्तों से बातचीत चल रही है, उनके ख़दशात जल्द दूर करेंगे। उन्होंने आलमी यौम सियाहत के हवाले से कहा कि पीर गाइब के सियाहती मकाम पर सियाहों के लिए सहूलियात मुहैया कर दी हैं। हना ओढ़क के लिए 2 रोज़ा सड़क की तामीर पर काम जारी है। सियाहती मकाम शाबान को भी तरक्याती मनसूबों में शामिल करके उसकी मास्टर प्लानिंग कर रहे हैं। वादी शाबान में 50 मिलियन की लागत से इको टूरिज़म हेड्स हरबोई शेंगर और कोयक में 100 मिलियन की लागत से टूरिज़म कैंपेन विलेजेस के क़याम का मनसूबा है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान के सियाहती मकामात पर रेस्ट हाउस और रेस्ट एरिया की तामीर के लिए 300 मिलियन मुख्तस किए गए। मियाँ गुंडी पार्क की तोसी मनसूबे पर 115 मिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। पीर गाइब बोलान मोला चटूक करखसा ज़ियारत में सियाहों के लिए रोड्स, वॉकिंग ट्रैक्स, कैंपिंग एरिया और दीगर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियाहत के शोबे की ग्रोथ और फ़रोग़ से मकामी आबादी के लिए रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे और सूबे की आमदन में इजाफा भी होगा। शेखपुरा में कब्ज़ा माफिया सरगर्म, तहसील सफ्तराबाद के गांव शेरों के में मेहनत कश मोहम्मद अशरफ नामी शख्स की ज़मीन पर कब्ज़ा। मोहम्मद अशरफ के मुताबिक कब्ज़ा करने वाले सगे भाई और चचाजाद के बेटे हैं, जो आए रोज़ मेहनत कश मोहम्मद अशरफ पर झूठे मुकदमात दर्ज करवा देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेखपुरा से हमारे 47 न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद शेराज सिंधु की इस रिपोर्ट में। शेखपुरा में कब्ज़ा माफिया सरगर्म, तहसील सफदराबाद के गांव शेरोकी में मेहनत कश मोहम्मद अशरफ नामी शख्स की ज़मीन पर कब्ज़ा। मोहम्मद अशरफ के मुताबिक कब्ज़ा करने वाले सगे भाई और चचाजाद के बेटे हैं, जो आए रोज़ मेहनत कश मोहम्मद अशरफ पर झूठे मुकदमात दर्ज करवा देते हैं, जबकि मोहम्मद अशरफ और इसकी फैमिली को जान से मार देने की धमकियाँ भी दी जा रही है। मेहनत कश मोहम्मद अशरफ ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा मोहम्मद अशरफ मेरा नाम है, पिंड शेरोकी है मैं रहना।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ, ਝੂਠਾ ਬਲੇਡ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ। 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਸਫਦਰਾਬਾਦ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਲਤੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਖੁਦਾਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਕਾਨ, ਨਾ ਲੈਣ, ਨਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਗਲੀਓ ਗਲੀ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ 6-7 ਮੇਰੇ, ਤੇ मेरा कब्जा ला के मेहरबानी लिया कर दिता है। मैं बहुत मोहम्मद अशरफ ने आला अफसरान से अपील करते हुए कहा कि मेरी ज़मीन वागजार करवाई जाए और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन खालिद लोरी के साथ मोहम्मद शराज संधू, 47 न्यूज़, शेखुपुरा। हुकूमत पंजाब के हिदायत पर डेंगू का फैलाव रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने सीओ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एहसन अनायत सिंधु के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने डेंगू टीमों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया और मुख्तलिफ इलाकों में जाकर टायर शॉप्स पर डेंगू लार्वे के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया और कहा कि डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसमें डेंगू टीमें घरों में जाकर चेकिंग करेंगी और लार्वा बरामद होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो अपने घर की छतों समेत दीगर मकामात पर पानी जमा ना होने दें ताकि डेंगू की अफजाइश ना हो सके। बाद अज़ां वो DHQ अस्पताल गए, इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायज़ा लिया और शहरियों में मास्क तकसीम करते हुए कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। लाहौर समेत पंजाब से पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के सूबाई और ज़िलाई वफ्द का अलाइड अस्पताल फैसलाबाद का दौरा। वफ्द में सूबाई चेयरमैन हकीम खान नियाजी, सूबाई सदर मोहम्मद तनवीर भट्टी, सूबाई जनरल सेक्रेटरी रहमत सिंधु, ज़िलाई सदर लाहौर मोहम्मद अरशद भट्ट, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से राना नवीद और हाजी अमजद समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। अलाइड अस्पताल पहुँचने पर वफ्द का मकामी पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के ओहदेदारों ने शानदार इस्तकबाल किया। बाद अज़ा बाकायदा एक इजलास का इनेकाद भी किया गया, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की पंजाब और लाहौर की ज़िलाई क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। इस मौके पर सूबाई चेयरमैन हकीम खान नियाजी और ज़िलाई सदर मोहम्मद अरशद भट्ट ने कहा कि भरपूर एतमाद के इजहार पर शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तंजीम के लिए मिलजुल कर काम करेंगे और दीगर अजला में भी पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन को फ़ाल बनाने की खातिर सरकारी अस्पतालों के भरपूर तरीके से दौरे किए जाएंगे ताकि सरकारी अस्पतालों के मुलाजमीन के मसाइल और मुतालबात हल किए जा सकें। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला का चहलम अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर जाम शोरो, टंडो जाम, लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद सिटी, तालुका देही समेत मुख्तलिफ इलाकों और ज़िलों से पैदल मार्च मिशी की सूरत में लाखों ज़ादार इमाम हुसैन कदमगाह मौला अली मरकज़ी जुलूस में शिरकत करने पहुँचे। मरकज़ी मातमी जुलूस चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कदमगाह मौला अली से बरामद किया गया। जुलूस में हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की। जगह जगह शहीदों की याद में सबीलों लंगर का अहतमाम भी किया गया। जुलूस में शुरका ने नोहा खानी और सीना कोबी की, बाद में जंजीरों का मातम भी किया गया। इस मौके पर DIG हैदराबाद शर्जील खर्ल और SSP हैदराबाद साजिद अमीर सदोज़ई की हिदायत पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात और तमाम रास्ते सील कर दिए गए। मरकज़ी चहलम जुलूस करबला दादन शाह पहुँच कर एहतमाम पजीर हुआ। डिवीज़नल कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच ने आज चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए DIG हैदराबाद शर्जील खर्ल और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ़ार सोमरू के हमरा मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। इस मौके पर डिवीज़नल कमिश्नर मोहम्मद अब्बास बलोच ने चहलम के मौके पर बरामद होने वाले जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए कंट्रोल रूम का दौरा किया और सिक्योरिटी सूरत हाल पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। SSP हैदराबाद साजिद अमीर सदोज़ई ने कमिश्नर हैदराबाद को तफसीली ब्रीफिंग दी। मुल्क भर की तरह ज़िला हैदराबाद में चहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुकम्मल मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। इस ज़मन में हैदराबाद पुलिस की जानिब से SSP हैदराबाद साजिद अमीर सदोज़ई साहब की क़यादत में जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान बनाया गया, जिस पर हैदराबाद पुलिस के अफसरान और जवान ने अमल करते हुए कामयाब बनाया। DIG हैदराबाद रेंज शर्जील खर्ल, कमिश्नर हैदराबाद अब्बास बलोच, डिप्टी कमिश्नर फवाद गफ़ार सोमरू, SP हेडक्वार्टर अनील हैदर मिनहास, ASP कैंट अहमद चौधरी, ASP सिटी अलीना राजपर समेत
रेंजर्स अफसरान ने जुलूस में शिरकत की और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। SSP हैदराबाद ने DIG हैदराबाद शर्जील खर्ल और दीगर अफसरान को सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। SSP हैदराबाद साहब की हिदायत पर मातमी जुलूस के रूट्स पर सिक्योरिटी इंतजामात को इंतहाई सख्त बनाया गया। ASP कैंट और ASP सिटी समेत जिले भर के तमाम DSPs SHOs को ऑन रोड रहे और SSP हैदराबाद साजिद अमीर सदोजई ने बजाते खुद सिक्योरिटी इंतजामात की सुपरवाइजिंग की और CCTV कैमरों के जरिए जुलूस की मॉनिटरिंग की। तमाम SHOs अपने जवानों के हमरा मातमी जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर रहे, जबकि तमाम हसास और अहम तनसीबात, पब्लिक मकामात, सरकारी और निजी अहम इमारतों वगैरह पर भी माहिर स्नाइपर के साथ सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया। मरकजी चेहलम जुलूस अपने मुकर्ररा रूट से होता हुआ खैर खैरियत से एहतमाम पजीर हुआ। SSP हैदराबाद ने तमाम अफसरान और जवानों को अच्छी ड्यूटी देने पर शाबाशी दी और मुंतज़मीन जुलूस और मीडिया के ताउन का शुक्रिया अदा किया। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।